नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रघु। उत्तर प्रदेश में इन दिनों योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन स्वीप चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ प्रशासन अवैध रूप से संचालित मदरसों पर कार्रवाई करता नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर अपराधियों के खिलाफ भी सख्त अभियान जारी है। कई जिलों में जांच के बाद अनऑथोराइज संस्थानों पर नोटिस, सीलिंग और अन्य प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं, जबकि कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चला रही है। सवाल ये है कि आखिर प्रदेश में ये कार्रवाई क्यों तेज हुई, इसके पीछे प्रशासन की क्या रणनीति है और इसका जमीनी असर क्या देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है इस ऑपरेशन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में प्रशासन का बड़ा अभियान, अवैध मदरसों पर कार्रवाई तेज। यूपी में चल रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप का असर कई जगहों पर देखा जा रहा है। गाजियाबाद में भी प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखी गई। सूर्या हत्याकांड के बाद खोड़ा इलाके को अपराध मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे इस ऑपरेशन के तीसरे और फाइनल दिन 3 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया। वक्फ निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर की गई इस कार्रवाई में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। गाजियाबाद में 3 मदरसे सील। आपको बता दें, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ने जे रविंद्र गौड़, डीएम रविंद्र एम और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कैलाश चंद्र तिवारी की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन की अगुवाई की है। मोहल्ले मोहल्ले जाकर अपराधियों की शिनाख्त की गई और कानूनी एक्शन लिया गया। इन सब के बीच टीम ने खोड़ा के मदरसा रहमानिया अरबिया कासिम उल उलूम, मोहल्ला बीरबल सुल्तान अलारफीन मदरसा और एक अन्य मदरसे को सील कर नोटिस चस्पा कर दिया है। ये कार्रवाई मदरसों के गैर मान्यता प्राप्त होने, अवैध संचालन, कार्यालय में पंजीकृत न होने और परिसर में अग्निशमन व विद्युत सुरक्षा विभाग की एनओसी न होने के कारण की गई। संचालक को अपना पक्ष रखने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया। और ये सिर्फ गाजियाबाद की बात नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासन का अभियान लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है। राज्य के कई जिलों में अनऑथोराइज्ड रूप से संचालित मदरसों की पहचान की जा रही है और उन पर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि नियमों के विपरीत चल रहे संस्थानों की जांच होगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शैक्षणिक संस्थान तय मानकों और कानूनी प्रावधानों का पालन करें। 2024 में तैयार की गई एसआईटी रिपोर्ट में प्रदेश भर में करीब 13,000 अनऑथोराइज्ड मदरसों की पहचान की गई थी। इनमें बड़ी संख्या में नेपाल सीमा से लगे जिलों महाराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर में पाई गई। जांच एजेंसियों के अनुसार कुछ मामले में फंडिंग के स्रोतों और संस्थानों के संचालन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, जिनकी पड़ताल जारी है। हालांकि हर मामले में अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। इसी कड़ी में अब प्रशासन उन संस्थानों पर भी कार्रवाई कर रही है और तैयारी जारी है जो जांच के दौरान नियमों का पालन करते हुए नहीं पाए गए। कुछ विवादित मदरसों के नाम भी चर्चा में है, जिनमें मदरसा अल हुदा, मदरसा अरेबिया नरूल उलूम और मदरसा नूरल इस्लाम जैसे संस्थान शामिल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि पूरी कार्रवाई पूरी तरह जांच रिपोर्ट और उपलब्ध सबूतों के आधार पर की जाएगी। प्रदेश में चल रहे प्रशासनिक अभियान के दौरान कुछ मदरसों और संस्थानों की फंडिंग, पंजीकरण और संचालन व्यवस्था को लेकर जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जिन संस्थानों के दस्तावेज अधूरे पाए गए या जिनकी वित्तीय गतिविधियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उन्हें जांच के दायरे में लाया जा रहा है। कई मामलों में फंडिंग के स्रोतों की पड़ताल की जा रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि धन का प्रवाह यानी कि पैसों का प्रवाह कानूनी नियमों और सरकारी प्रावधानों के अनुरूप हो रहा है या नहीं। प्रशासन का साफ कहना है कि अगर किसी संस्था या व्यक्ति के खिलाफ जांच में अनियमितताओं के प्रमाण मिलते हैं तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ कुछ मामलों में कथित तौर पर अवैध गतिविधियों और जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण से जुड़े आरोपों की भी जांच की जा रही है। हालांकि प्रशासन ने साफ किया कि हर मामले में कार्रवाई केवल जांच और सबूतों के आधार पर की जाएगी।
सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी भी व्यक्ति या संगठन को कानून से ऊपर नहीं माना जा रहा। अधिकारियों का कहना है कि अगर जांच में किसी व्यक्ति, समूह या संस्था की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल जांच एजेंसियां विभिन्न मामलों की पड़ताल में जुटी हैं और प्रशासन का फोकस ये सुनिश्चित करना है कि प्रदेश में सभी संस्थाएं कानून के दायरे में रहकर काम करें तथा किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि को बढ़ावा ना मिले। गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई। ऑपरेशन क्लीन स्वीप का असर अब पूरे यूपी में दिखने लगा है। वहीं इसके तहत गाजियाबाद में घर घर जाकर 3 दिन के अंदर 600 अपराधियों और हिस्ट्री शीटर्स का वेरिफिकेशन किया गया। इसके अलावा साहिबाबाद, इंदिरापुरम और खोड़ा में करीब 150 पुराने अपराधियों को बुलाकर चेतावनी दी गई, जिसके बाद करीब 80 लोग तख्ती लेकर साहिबाबाद थाने पहुंचे और भविष्य में कभी अपराध न करने की शपथ ली। पुलिस ने घर घर जाकर 600 अपराधियों का सत्यापन किया, संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और पुराने बदमाशों से अपराध न करने की शपथ दिलवाई। खोड़ा के घने आबादी वाले इलाकों में बिना वेरिफिकेशन के रह रहे किराएदारों, कमर्शियल जगहों की लिस्ट खंगालकर चेकिंग चलाई जा रही है। मुख्य आरोपी असद के घर के दरवाजे पर एसडीएम का नोटिस लगा है, जिसे सोमवार को कुछ लोगों ने तोड़ने की कोशिश की। पड़ोसी ललित के मुताबिक असद के पिता नवाब ने ये मकान 6 महीने पहले किसी डीलर को बेच दिया था, लेकिन असद कभी कभार गली में आया करता था। पुलिस ने इस मामले में गहराई से जांच करते हुए कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है और ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत बाकी लोगों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। एनकाउंटर के बाद असद के पुलिस ने साजिश रचने, मदद करने के आरोप में उसके पिता को भी, नवाब फरहान और आतिफ को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामले का एक अन्य आरोपी सारिक मेवाती अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। यानी कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत खोड़ा में जो कुछ हुआ उसके बाद लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। अपराध पर सख्त रुख। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का अभियान लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस और प्रशासन प्रदेश भर में अपराधियों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, गैंगस्टर गतिविधियों और अन्य गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। कई जिलों में वांछित अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, जबकि फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों पर संगठित अपराधों में शामिल होने के आरोप हैं, उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अपराध नियंत्रण को लेकर चल रहे इस अभियान का मकसद आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत करना है और कानून व्यवस्था को बेहतर करना बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध करने वालों के लिए प्रदेश में कोई सुरक्षित जगह नहीं है और कानून से बचने की कोशिश करने वालों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। योगी सरकार बार बार ये संदेश देती रही है कि अपराध और अपराधियों के प्रति किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी और इसी नीति के तहत पुलिस अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर रही है और अदालतों में उनके खिलाफ मजबूत पैरवी की जा रही है। सरकार का दावा है कि इस सख्ती का असर जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है और अपराधियों में कानून का डर बढ़ा है। फिलहाल प्रदेश में चल रहा यह अभियान साफ संकेत दे रहा है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है और अपराधियों के खिलाफ प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जाएगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में चल रहा ऑपरेशन क्लीन स्वीप अब केवल एक प्रशासनिक अभियान नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की मंशा और कार्यशैली का बड़ा संदेश बनकर सामने आ रहा है। एक और अनऑथोराइज संस्थानों की जांच और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी ओर अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसते हुए उन्हें मकान के दायरे में लाने की कोशिश हो रही है।
सरकार इसे अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बता रही है, जबकि प्रशासन का दावा है कि कार्रवाई पूरी तरह नियमों, जांच रिपोर्टों और उपलब्ध सबूतों के आधार पर ही की जा रही है। आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज हो सकता है, क्योंकि प्रशासन ने साफ कर दिया, मामला अवैध संचालन का हो, नियमों के उल्लंघन का हो या फिर अपराध से जुड़ा हो, किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप का अगला निशाना कौन होगा और प्रदेश में चल रही ये मुहिम कानून व्यवस्था के मोर्चे पर कितना बड़ा बदलाव लेकर आती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।